धुएं की तरह पूरी दुनिया में फैल गई है एक खबर जिसने विश्व मंच पर बहस छेड़ दी है। खबर यह है कि गल्फ कंट्रीज का अगला ईरान बनने जा रहा है अब यूएई। जी हाँ, अब ऐसा क्या हुआ है यूएई के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्या गल्फ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और आखिर एक के बाद एक इस्लामिक कंट्रीज इस कंट्री से दूरी क्यों बना रही है, आज इसे समझेंगे। और दूसरी तरफ संक्रांति के आते ही बिहार में दही चूड़ा की पॉलिटिक्स तेज हो जाती है। आज तेज प्रताप यादव की एक मुलाकात ने कई सियासी संकेत दे दिए हैं। अब खुद के चूड़ा भोज से पहले आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात के क्या है मायने, और क्या इस दही चूड़ा भोज के बाद बदल जाएगी बिहार की सियासत? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कभी गल्फ कंट्रीज का सबसे बिजनेस फ्रेंडली और स्टेबल देश माना जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आज इस्लामिक कंट्रीज में तेजी से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक देश उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यमन, सूडान और अब सोमालिया, तीनों मोर्चे पर यूएई की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि गल्फ की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, और वो ये कि यूएई क्या उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर कभी ईरान चला था। दरअसल ईरान भी कभी एक क्षेत्रीय ताकत था, लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मुस्लिम दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आया। और आज यूएई को लेकर भी कुछ इसी तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया जैसे देश ने यूएई के साथ सभी सरकारी समझौते रद्द कर दिए। इनमें सैन्य ठिकानों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े करार भी शामिल हैं। मोगादिशु सरकार का कहना है कि ये फैसला देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किया गया है। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने बोसासो समेत कई इलाकों में अपने सैनिक और सैन्य उपकरण हटाने भी शुरू कर दिए हैं। सोमालीलैंड और इजराइल एंगल। सोमालीलैंड खुद को सोमालिया से अलग देश मानता है। हाल ही में इजराइल ने सोमालीलैंड के संप्रभुता को मान्यता दे दी है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। अदन की खाड़ी में स्थित रणनीतिक बंदरगाह बेरबेरा यूएई और उसके सहयोगियों के लिए ये बेहद अहम भी है। सोमालिया का आरोप है कि यूएई और इजराइल की बढ़ती नजदीकी उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा सीधा खतरा है। तो अब चलते हैं सूडान की तरफ, क्योंकि सूडान में भी इसी तरह की खबरें हैं। सूडान ने यूएई पर सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खार्तूम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में केस दायर कर यूएई पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को समर्थन देने का आरोप लगाया है। सूडान का दावा है कि पश्चिमी दारफुर में मसालिट समुदाय के खिलाफ हो रहे जनसंहार में यूएई की सैन्य, वित्तीय और राजनीतिक बड़ी भूमिका है। यूएई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में उसकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। और आखिर में यमन। सऊदी अरब और यूएई के बीच वर्षों से दबा तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। दिसंबर 2025 में सऊदी अरब ने यूएई पर अमन के अलगाववादी संगठन एसटीसी को हथियार देने का आरोप लगाया है। इसके बाद सऊदी समर्थित बलों ने एसटीसी से कई इलाके भी छीन लिए। इस घटनाक्रम ने यमन में यूएई के प्रभाव को लगभग खत्म कर दिया और हूतियों के खिलाफ बना गठबंधन भी कमजोर पड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूएई अपनी आक्रामक क्षेत्रीय नीति की कीमत चुका रहा है, और क्या वो सचमुच ईरान जैसी कूटनीति लाकर अपने आप को अलग थलग कर रहा है? मुस्लिम कंट्रीज से क्यों अलग हो रहा है इस समय यूएई, सबसे बड़ा सवाल है। और इधर बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के साथ साथ सियासी चर्चाओं की भी भरपूर मिठास देखने को मिलती है। मौका डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दही चूड़ा भोज का है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तेज प्रताप यादव की मौजूदगी ने। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जनशक्ति जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जब डिप्टी सीएम के भोज में पहुंचे तो सियासी गलियारों में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, या फिर बिहार की राजनीति किसी नए समीकरण की आहट देख रही है? दरअसल बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज सियासत का पुराना हिस्सा रहा है। आरजेडी भी वर्षों से ऐसे आयोजन करती रही है, लेकिन इस बार खास इसलिए रहा क्योंकि एनडीए के वरिष्ठ नेता के भोज में तेज प्रताप यादव खुद पहुंचे। भोज के बाद जब तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा, राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं लेकिन नेता लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं,
तो तेज प्रताप यादव का जवाब था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। बस इसी एक लाइन ने सियासी अटकलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एनडीए में शामिल होने वाली बात को खुलकर नहीं नकारा। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और एनडीए के कई बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। अब सवाल उठा कि तेज प्रताप के आने का सियासी मतलब क्या है। इस पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सनातन संस्कृति में एक दूसरे को घर बुलाना, साथ भोज करना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मकर संक्रांति शुभ कार्यों की शुरुआत का पर्व है और उन्होंने साफ कहा कि आप लोग कयास लगाते रहिए, राजनीति अपनी गति से चलती रहेगी। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी तेज प्रताप के आने का स्वागत किया और कहा कि त्योहार पर पक्ष विपक्ष की दीवारें टूट जाती हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझते हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्राओं के बाद आरजेडी के कई विधायक नाराज हैं। एलजेपीआर के मंत्री संजय सिंह का कहना है कि आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी बार बार कह चुके हैं कि 18 से ज्यादा आरजेडी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ पार्टी के टूट का नहीं होगा, बल्कि तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहने का भी होगा। तो अब देखना होगा कि दही चूड़ा भोज से बिहार में किस तरह की पॉलिटिक्स की तस्वीर नजर आती है। ये मकर संक्रांति के बाद पता चलेगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।